स्वागत है अपने YouTube चैनल SC फॉर यू क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुपद के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है यानी कि बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को मेनली बीजगणित के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो बीजगणित में होता ये है कि संख्याओं को और अक्षरों को या तो जोड़ के साथ या फिर घटाव के साथ या फिर गुना के साथ या फिर भाग के साथ में व्यक्त किया जाता है। इसी को ही हम लोग कहते हैं बीजगणित। अब बीजगणित के अंदर ही आता है मेरा बहुपद। कब आएगा ये हम लोग बाद में जानने का प्रयास करें। तो इसी डिफिनेशन के आधार पर अगर हम लोग और भी आगे इसका अध्ययन करेंगे तो हम लोगों को जो देखने को मिलता है कि जैसे कुछ संख्याओं को बोल रहा है और कुछ अक्षरों को आपस में मिलाएंगे, बोल रहा है जोड़ घटाव गुना भाग के साथ। तो हम क्या कि कुछ संख्याओं को इस प्रकार से ले लिए हैं 5 4 √7 6 और 2, और कुछ लेटर्स को ले लिए हैं जैसे कि x² y³ z p और √x। इन सब को जब हम लोग प्लस माइनस और इंटू और जो भाग है उसमें हम लोग अगर व्यक्त करेंगे तो मेरा एक नया चीज़ बन करके निकलता है। इसी जो नया चीज़ बन करके निकलता है उसको हम लोग नया नाम देते हैं जिसको बोलते हैं व्यंजक। ठीक है, और y² और y³ को हम लोग जोड़ के साथ व्यक्त करते हैं तो उसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। √7 को और z को अगर हम लोग कुछ इसका बीच में जो संक्रियाएं करते हैं तो मेरा √7 + z इस प्रकार से बन करके आता है। 6 और p को अगर भागा करते हैं तो 6/p ये बन करके आता है। 2 को और √x को अगर हम लोग कहीं पर गुना करते हैं तो मेरा इस प्रकार से कुछ बन करके आता है। और यही चीज़ को हम लोग बोलते हैं व्यंजक। व्यंजक इंग्लिश में से एक्सप्रेशन कहा जाता है। जब हम लोग किसी नंबर्स को लेटर्स के साथ या तो प्लस जोड़ घटाव गुना भाग के साथ व्यक्त करते हैं तो हमारा एक नया चीज़ बन करके निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। इसी एक्सप्रेशन में मतलब इसी व्यंजक में अगर हम लोग कोई इक्वल टू कोई भी लिख देते हैं 0 या फिर कुछ भी, तो यही व्यंजक जो बना इसी व्यंजक का हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। यही एक्सप्रेशन बन जाता है मेरा इक्वेशन। ये है मेरा अभी व्यंजक। और जब हम लोग इसमें बराबर कुछ भी लगा देते हैं मतलब अगर बराबर आ जाता है साथ में तो यही व्यंजक मेरा बन जाता है समीकरण। ठीक है, इस व्यंजक जो हम लोग का व्यंजक बना, इस व्यंजक में बीजगणित में यानी कि बीजगणित में जो ये व्यंजक होता है, व्यंजक में जो हम लोगों को संख्या और अक्षर बताया जा रहा है जिसमें हम संख्या को 5 और जो मेरा अक्षर है उसको x² से हम लोग यहाँ पर दर्शा रहे हैं। लेकिन बीजगणित में जो संख्या है और जो अक्षर है इसको संख्या और अक्षर ना कह करके एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसमें से जो मेरा संख्या रहता है उसको हम लोग अचर पद कहते हैं यानी कि कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। और जो मेरा अक्षर होता है जो लेटर्स होता है उसको हम लोग चर पद कहते हैं, उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी हमारा संख्या सब आया है देखिए, संख्या को हम लोग अचर पद बोलते हैं और जितने भी मेरा लेटर्स आते हैं लेटर्स सब को बोलते हैं हम लोग स्पेशली उस सब को हम लोग बोलते हैं चर पद मतलब वेरिएबल टर्म्स बोलते हैं। ये सारे जितने भी मेरा लेटर्स हैं इन सब को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल टर्म्स और जितने भी सारे नंबर्स रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से संख्याओं को अक्षर के साथ जब मिला दिया जाता है आपस में किसी भी जोड़ घटाव गुना भाग के साथ तो वह बन जाता है हमारा व्यंजक एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन में अगर इक्वल टू लगा देते हैं तो वही बन जाता है हमारा इक्वेशन। और ये जो मेरा व्यंजक बना, एक्सप्रेशन जो बना व्यंजक, इसमें से जो हम लोग स्पेशली संख्या को बोल रहे हैं और अक्षर से व्यक्त कर रहे हैं तो संख्याओं को संख्या ना कह करके इन लोग एक अलग नाम दिया है जिसको बोल रहे हैं उन्होंने अचर पद। और जो अक्षर होते हैं जो लेटर्स होते हैं उन सबको अक्षर ना करके चर पद कहते हैं। आखिर क्यों इन सब को क्यों इसे स्पेशल नाम दिया गया उसको मैं यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि हम लोगों को पता है कि वर्ग का परिमाप होता है, एक स्पेशल इसका फॉर्मूला बनाया गया है कि कोई भी जो वर्ग होता है स्क्वायर होता है उसका परिमाप होता है हमारे 4 गुना भुजा, यानी कि 4 गुना भुजा कुछ भी हो सकता है। इसका परिमाप होता है 4 गुना भुजा। जैसे कि मैंने एक वर्ग ले लिया है, इसमें दूसरा वर्ग ले लिया है और ये तीसरा वर्ग ले लिया है। ठीक है, तो इस वर्ग में भुजा मेरा क्या है 2 2 2 2। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है मेरा 4 गुना भुजा। तो भुजा मेरा कितना है सभी जो है वो 2। चलिए मान लेते हैं कि सबका जो है इसमें हम लोग डायमेंशनल को ठीक से नहीं दिखाया मतलब मीटर में है, चलिए मान लेते हैं। तो इसके जो भुजा है वो 4 सब में 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो इस प्रकार से मेरा क्या आया 2 चौके 8 मीटर आया। सब मीटर में है, चलिए नहीं दिखा रहा हूँ इसको मैं। इसमें क्या है 3 है तो इस वर्ग का अगर परिमाप निकालेंगे तो इसमें भी क्या होगा 4 गुना भुजा। 4 तो मेरा वही रहा लेकिन भुजा मेरा क्या हो जाएगा 3 हो गया। इस वर्ग में अगर देखेंगे तो यहाँ पर इस वर्ग का अगर परिमाप निकालने के लिए हमको कहा जाएगा तो वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। तो 4 तो 4 और भुजा क्या हो जाएगा देखिए अलग है 4। तो यहाँ पर आपको एक टर्म्स ऐसा देखने को मिल रहा है जो कांस्टेंट है और एक ऐसा टर्म्स देखने को मिल रहा है जो हमेशा अपना मान को बदलते रह रहा है। इस 4 को देखिए, इस वर्ग का परिमाप में इस 4 को देखना है, ये 4 हर एक जगह पर कांस्टेंट है, हर एक जगह पर कांस्टेंट है। लेकिन ये जो ए है मेरा, ये जो ए है ये ए का मान हर एक जगह पर बदल रहा है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो जो अपना मान को बार बार बदल सकता है उन सब टर्म्स को हम लोग बोलते हैं चर पद
उसको बोलते हैं वेरिएबल, जो अपना मान को बदलता है। तो जितने भी लेटर्स हम लोग उनको किसी व्यंजक में देखने को मिलता है या फिर इक्वेशन में देखने को मिलता है, उन सभी चर पद को हम लोग क्या कहते हैं, उन सबको हम लोग चर पद बोलते हैं, क्योंकि उसका मान कहीं ना कहीं हम लोग बदल सकते हैं। और जितने भी हमारा नंबर्स आते हैं, जितने भी हमारा संख्या सब आता है, जैसे कि 4 4 4 यहाँ पर आया, यहाँ पर जितने भी मेरा नंबर सब है, इन सब को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं कि ये बहुपद किसको बोलते हैं। तो जितने भी मेरा व्यंजक बन गया, इसी व्यंजक में ही देखिए बहुपद का कोई अलग मीनिंग नहीं निकलता है। बहुपद का मतलब होता है बहु मतलब बहुत ज़्यादा और पद मतलब टर्म्स, है ना कि ज़्यादा टर्म्स को ही हम लोग क्या कहेंगे बहुपद। तो इनमें से जिसमें ज़्यादा टर्म्स रहेगा उसी को ही हम लोग बहुपद बोलेंगे। जैसे कि इसमें मेरा कितना पद है, देखिए ये मेरा एक पद है तो इसमें एक पद हो गया, इसमें मेरा एक पद और ये एक पद, दो पद हो गया। इसी प्रकार से इसमें भी मेरा एक पद और एक पद, ये दो पद हो गया, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। तो क्या हम इन सबको, जितने भी सारे व्यंजक मेरा जो बनता है, जितने भी एक्सप्रेशन बनता है, इन सबको हम लोग बहुपद बोल सकते हैं क्या? तो हम किसे किसे बहुपद बोल सकते हैं और किसे किसे बहुपद नहीं बोल सकते, उसको एक शर्त के अनुसार हम यहाँ पर दिखा दिए हैं। किसे हम बहुपद बोलेंगे और किसे हम बहुपद नहीं बोलेंगे, वो डिपेंड करता है कि यदि जो चर होता है, चर जो यहाँ पर वेरिएबल टर्म्स होता है, जैसे कि ये एक्स हो गया, ये जेड हो गया, वाई हो गया और ये एक्स हो गया, तो उसका घात जो होता है, घात का मतलब होता है पावर, उसका पावर हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब आपको पता है, पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसा लेके इन्फिनिटी में जाता है। तो 0 1 2 3 4 अगर रहेगा तो सही है ना ही। यह अगर कहीं अगर माइनस की गिनती वाला अगर आ जाता है, माइनस की गिनती वाला, तो भी मेरा हम उसको बहुपद नहीं बोल सकते हैं। इनमें जो घात यहाँ पर जैसे कि आपको x का पावर 2 दिखाई दे रहा है, ये सही है, लेकिन अगर इसी जगह पावर में अगर माइनस में आ जाता है, बट्टे में आ जाता है या फिर कुछ अलग आ जाता है, तो हम लोग उसको बहुपद उसको नहीं बोल सकते। ठीक है, तो बहुपद का पहला शर्त होता है कि उसके जो घात है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। उसको चर हमेशा कभी भी रूट में नहीं हो सकता। दूसरा शर्त कहता है कि जो चर है, जो वेरिएबल टर्म्स है, यहाँ पर एक्स वाई, ये सब कभी भी रूट में नहीं हो सकता है। अगर वो रूट में है तो हम उस टर्म को बहुपद नहीं बोल सकते। ठीक है, और फिर तीसरा शर्त मेरा ये है कि चर जो होता है, जो वेरिएबल टर्म्स है, वो कभी बट्टे में नहीं आ सकता, उसको बट्टे में नहीं लिखना है। यदि ऐसा है तो हम उसको बहुपद बोल सकते हैं और नहीं तो हम उसको बहुपद नहीं बोल सकते। अब हम इसमें से छटाई करते हैं कि क्या हम किसे किसे बहुपद बोल सकते हैं और किसे किसे बहुपद नहीं बोल सकते। देखिए, क्या ये मेरा तीनों नियम का पालन करता है? चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। हाँ भाई, चर का घात मेरा पूर्ण संख्या में, रूट में नहीं होना चाहिए। चर मेरा रूट में नहीं होना चाहिए, तो इसमें रूट में नहीं है तो हम इसको बोल सकते हैं। चर बट्टे में नहीं होना चाहिए, जो चर है वो बट्टे में नहीं है, तो हम क्या इसको बहुपद के रूप में लिख सकते हैं, 5x स्क्वायर। इसे फिर हम इसको लिखते हैं, इसमें देखिए, तो इसमें भी चर का जो घात है वो माइनस में नहीं है, तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, 4 + y स्क्वायर, इसे भी हम बहुपद बोल सकते हैं। इसमें अब बात करते हैं कि कोई संख्या मेरा, देखिए यहाँ पर कभी भी ये नहीं कहा गया कि नंबर्स में जो अचर पद होता है उसमें रूट के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया, ये नंबर्स में है इसलिए इसको नहीं देखना है। हमको हमेशा ध्यान देना है चर के पद पर, ये रूट में नहीं होना चाहिए, इसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए और यह बट्टे में नहीं होना चाहिए। तो हाँ, इसका घात भी मेरा क्या है, पूर्ण संख्या ही है, मतलब इसका घात कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है, आपको पता है। तो इस प्रकार से मेरा ये भी एक क्या है, √7 - z, ये भी मेरा एक द्विघात बहुपद है। अब हम देखते हैं ये वाला टर्म्स में, यहाँ पर मेरा पहला बोलता है कि चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो चर का घात तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब पूर्ण संख्या ही है। दूसरा, चर रूट में नहीं होना चाहिए, चलो ये मेरा रूट में भी नहीं है, लेकिन चर बट्टे में नहीं होना चाहिए। और p जो है मेरा क्या हो गया, बट्टे में आ गया, तो इसलिए हम ये वाला को नहीं कह सकते। ये जो मेरा यहाँ पर हमको व्यंजक देखने को मिल रहा है, एक्सप्रेशन जो देखने को मिल रहा है, इस एक्सप्रेशन को, इस व्यंजक को हम बहुपद नहीं कह सकते। अब हम इस टर्म को बात करते हैं। देखिए, क्या हम इसको बहुपद बोल सकते हैं? तो ये मैं बोल रहा है कि इसका पावर, पहले तो पूर्ण संख्या है कि नहीं चेक करेंगे, तो पूर्ण संख्या इसमें, चलो पूर्ण संख्या इसमें नहीं है, क्योंकि रूट का मतलब आपको याद होगा, रूट का मतलब होता है कि पावर में 1/2। इस प्रकार से मेरा इसको भी हम बहुपद नहीं कह सकते, क्योंकि हम यहाँ पर पहले ही दूसरा शर्त में कहा है कि जो चर होता है वो रूट में नहीं होना चाहिए, और जबकि हमको यहाँ पर दिख रहा है कि जो x है वो रूट के अंदर में है, तो हम इसे भी बहुपद नहीं कर सकते। अब बात आता है कि अब एक एक जगह यहाँ इसको बहुपद बोल दिए, इसको भी बहुपद बोल दिए, और अभी मैंने कहा कि बहुपद का मतलब होता है बहुत सारा टर्म्स आएगा तभी हम उसको बहुपद बोल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक एक को लिया, इसीलिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसके साथ में एक और आ जाएगा, 3x + 5, ऐसा भी तो हो सकता है कोई है कि नहीं। संख्या व्यंजक, ये व्यंजक है, ये व्यंजक है, और उसके साथ एक संख्या जुड़ जाएगा, तो इससे क्या बनेगा, ये भी एक प्रकार का हम लोग का बहुपद बनेगा। इसमें भी कुछ और इस प्रकार से आ जाता है, इस प्रकार से आ जाएगा, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, एक बहुपद बन जाएगा मेरा। ठीक है, तो इस प्रकार से जिसमें पदों की संख्या ज़्यादा हो वही हो गया बहुपद। जैसे कि अगर हम बात करेंगे इस वाला में भी, देखिए
एक ही टर्म्स है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक पद है इसमें कितना है, एक पद और द्विपद। तो इसमें क्या है, इसमें दो पद है, इसमें एक पद, द्विपद, त्रिपद, तो इसमें तीन पद है। तो आपको पता है बहुपद मतलब क्या होता है, ज़्यादा मतलब दो, या जिसमें दो या दो से अधिक हो गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद। बहुपद का शर्त यही होता है कि ये तीन शर्त का अगर पालन करता है तो हम उसे बहुपद बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये सारा चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं कि बहुपद एक्चुअली में बोलेंगे किसको, ये सारा व्यंजक में से बहुपद का हम लोगों ने जान लिया इस प्रकार से होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि बहुपद कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए अब हम लोग बहुपद के टाइप्स को निकालने का प्रयास करते हैं। कुछ बहुपद मैंने यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर से देखेंगे, छांटने का प्रयास करेंगे कि ये सब कितने टाइप्स के, मतलब कितने प्रकार से हमें इस बहुपद को छांट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बहुपद को ले लिया, घात के आधार पर देख रहे हैं कि कितने टाइप से मेरा बहुपद निकल सकता है। ये सारे जितने भी हैं, जैसे कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 है, जितने भी हम नंबर्स का यहाँ पर व्यंजक बनाए हैं, यही सबको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं। आपको पता है ना, जो एक्स वाई के साथ मतलब संख्या के साथ अक्षर अगर कहीं जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाता है, वो व्यंजक कहलाता है। हाँ, उसी व्यंजक में अगर बराबर लगा हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन, मतलब समीकरण बोलते हैं। तो ये अभी मेरा क्या है, ये सभी व्यंजक है, ये एक्सप्रेशन है अभी। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे और कितने टाइप से हम लोग घात के आधार पर बहुपद को छांट सकते हैं वो हम लोग देख लें। पहला हमने लिख लिया कि रैखिक बहुपद, जिसको हम लोग 9 क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिए। रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, हम लोग वैसा बहुपद, ये सब मेरा बहुपद है, मैंने छांट करके लिया है बहुपद, तो वो सारा बहुपद जिसका घात एक है वो सब क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किसका किसका घात मेरा एक है। तो देखिए 1 नंबर यहाँ पर 2x + 1, क्या घात बोले तो चर का घात बोले तो चर का घात देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चर है इसका घात कुछ नहीं है, जिसका घात कुछ भी नहीं रहता है इसका मतलब इसका एक रहता है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है मतलब एक है, कोई संख्या एक सही है, इसके गुणांक कौन है बोलेगा तो इसके साथ गुना में कुछ नहीं मतलब एक है, पावर में कौन है बोलेगा तो एक है, बट्टा का नीचे क्या है बोलेगा तो एक है, ये हमेशा उपस्थित रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मेरा क्या है, एक रैखिक बहुपद है। फर्स्ट नंबर में क्या है, एक रैखिक बहुपद है, 1 नंबर का क्या है 2x + 1। फिर उसके बाद क्या है, देखिए y + 3, ये भी मेरा क्या है, एक रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि जो चर है इसका घात एक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये भी मेरा रैखिक बहुपद है, y + 3। फिर यहाँ से हम इसको 3 नंबर को देखेंगे तो तीसरा नंबर में क्या है, देखिए कि 2x + y + 2, ये भी मेरा क्या है, एक रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें जो चर लोग हैं इन चरों में से क्या घात क्या है, एक ही है, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है। हाँ, यहाँ पर 2 चर आए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, चर बोले तो यहाँ पर एक चर हुआ और y एक चर हुआ, तो कितने चर हैं, 2 चर। ये भी हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या हुआ, एक बहुपद है, तो क्या होगा 2x + y + 2। फिर उसके बाद क्या, देखिए क्या हम 4 नंबर को रैखिक बहुपद बोल सकते हैं, तो 4 नंबर को हम रैखिक बहुपद नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि इसकी जो घात है वो घात 2 है, और रैखिक बहुपद का नियम कहता है कि जिसका घात 1 होगा उसी को ही हम रैखिक बहुपद बोल सकते हैं। तो हम 4 नंबर वाला को रैखिक बहुपद नहीं बोल सकते, इसको बोले, इसको बोले, इसको बोले। अब हम लोग 5 नंबर बात करेंगे, तो इसकी भी घात देखा जाए तो यहाँ पर घात मेरे को 2 देखने को मिल रहा है, तो हम 5 नंबर वाले को भी रैखिक बहुपद नहीं बोल सकते। क्या 6 नंबर वाले को रैखिक बहुपद बोल सकते हैं, तो इसमें भी हमको घात का मतलब होता है सबसे बड़ा पावर जिसमें रहेगा उसको ही घात बोला जाता है, या 9 क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो 6 यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर का, इसमें भी 3 है, तो हम इसको भी रैखिक बहुपद नहीं बोल सकते। हम इसको देखने 7 नंबर को देखते हैं, तो 7 नंबर में भी 3x + y, इसमें भी ये मेरा एक चर हुआ और ये एक मेरा चर हुआ, 2 चर है और दोनों ही चर का घात क्या है, 1 है, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, ये 7 नंबर वाला भी मेरा क्या है, रैखिक बहुपद है, 3x + y + 3। और उसके बाद 8 नंबर वाला को देखते हैं, तो इसमें भी मेरा क्या 9y + x, इसमें भी मेरा क्या है, दोनों ही चरों में घात जो है 1 है, तो हम इसको भी बोल सकते हैं क्या, 8 नंबर वाला को भी बोल सकते हैं, ये भी मेरा रैखिक बहुपद है। क्या 9 नंबर वाला को हम रैखिक बहुपद बोल सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें जो घात है वो मेरा 2 है, अतः हम जो है 9 नंबर वाला को भी रैखिक बहुपद नहीं बोल सकते। अब हम द्विघात बहुपद को छांटने का प्रयास करते हैं। द्विघात बहुपद उसको बोलेंगे जिसकी घात 2 होता है, जिसमें पावर 2 लिखा रहेगा, वही मेरा द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद होगा। तो ये नहीं हो गया। अब देखिए यहाँ 4 नंबर वाला में देखिए, इसमें क्योंकि x का पावर 2 है तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ये भी मेरा द्विघात बहुपद है। उसके बाद इसमें देखिए 5 नंबर वाला में, ये 5 नंबर वाला को भी हम द्विघात बहुपद बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेरा ये भी x की जो घात है वो 2 है। फिर क्या हम 6 नंबर वाला को बोल सकते हैं, क्या हम 6 नंबर वाले को द्विघात बहुपद बोल सकते हैं, तो 6 नंबर वाले को हम द्विघात बहुपद नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि x का पावर जो है 3 है, यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो इससे नहीं बोल सकते। क्या 7 नंबर वाले को तो नहीं होगा, ये भी नहीं। अब हम इसको देखते हैं, क्या हम 9 नंबर वाले को बोल सकते हैं, हाँ, क्योंकि x का पावर 2 है, तो हम इसे भी बोल सकते हैं कि x² + 2y + 3, इसे भी हम द्विघात बहुपद के रूप में लिख सकते हैं।
समझ गए कि रेखिक बहुपद जिसका घात 1 होता है, द्विघात बहुपद जिसकी घात 2 होता है और त्रिघात बहुपद जिसका घात 3 होता है। तो इनमें से हमको त्रिघात वाला देखने को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ ये 6 नंबर वाला, ये हमको 3 घात में देखने को मिल रहा है। 6 नंबर वाला 3x³ + x + 12, यह मेरा त्रिघात बहुपद है। हाँ, यहाँ पर हमको एक और चीज़ देखने को यह मिल रहा है कि हमको कहीं कहीं पर एक चर देखने को मिल रहा है और कहीं कहीं पर हमको 2 चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर हमको जो एक चर में दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये मेरा एक चर है, यहाँ पर मेरा 2 चर है, यहाँ भी x और y, यहाँ भी x और y, यहाँ भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर कहाँ, यहाँ भी x और y देखने को मिला। तो इस प्रकार से जो बहुपद बनेंगे मेरा, वो एक चर में भी बहुपद हो, एक चर में भी रेखिक बहुपद हो सकते हैं, द्विचर में भी रेखिक बहुपद हो सकते हैं और त्रिचर में भी रेखिक बहुपद हो सकते हैं। जो रेखिक बहुपद होगा वो मेरा क्या एक चर में भी हो सकता है, एक चर में रेखिक बहुपद, ठीक है। ये 2 चर में भी हो सकता है, 2 चर में रेखिक बहुपद हो सकता है, 3 चर में भी यह रेखिक बहुपद हो सकता है। जो द्विघात बहुपद है वह एक चर मतलब x के साथ भी रेखिक समीकरण हो सकता है और यह मतलब जो द्विघात बहुपद है वो एक चर में भी द्विघात बहुपद हो सकता है और 2 चर में भी, मतलब x में सिर्फ x रहेगा तब भी द्विघात बहुपद बन सकता है और x और y रहेंगे तब भी बन सकता है और x y z यानी कि 3 चर रहेगा तब भी बन सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अगर बहुपद को छटाई करेंगे, बहुपद को अगर बहुपद के प्रकार को देखेंगे तो यहाँ पर हमको घात के आधार पर और चरों के आधार पर 2 टाइप का मिला। एक तो घात के आधार पर रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, जितने भी घात रहेंगे इस तरह से। और अगर चर में देखेंगे तो एक चर में बहुपद, द्विचर में बहुपद, 3 चर में बहुपद, ठीक है, रेखिक में बहुपद। तो यही बहुपद में हम पहले बोल दिए कि इसी बहुपद सब में जितने भी सारा बहुपद है, इन सभी बहुपद में अगर हम समीकरण दे देते हैं तो यह मेरा बराबर दे देते हैं तो यही बन जाता है मेरा द्विघात समीकरण। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, द्विघात का समीकरण। द्विघात का समीकरण एक चर में भी द्विघात समीकरण होता है और 2 चर में भी द्विघात समीकरण होता है। अगर रेखिक में हम लोग देखेंगे तो यह इसमें अगर 0 लगाते हैं तो यह एक चर वाले रेखिक समीकरण बनेंगे। और यहाँ पर अगर एक चर में अगर यह समीकरण को देंगे तो क्योंकि यह एक चर है इसलिए हम बोलेंगे इसको एक चर में रेखिक समीकरण। इसमें अगर 2 है जिसमें x और y है और इसमें अगर बराबर लगा देते हैं तो ये 2 चर वाले रेखिक समीकरण जिसको हम लोग 9 क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, 2 चर है और पावर 1 है तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2 चर वाले रेखिक समीकरण। इसमें भी वैसे, इसमें क्या एक चर वाले द्विघात समीकरण, क्योंकि घात यहाँ पर 2 है, इसको हम बोलेंगे 2 चर वाले द्विघात समीकरण। तो इस प्रकार से हम लोग जो द्विघात बहुपद होते हैं उसको हम लोग 2 भाग में 2 टाइप्स का यहाँ पर छांट के निकाल 2 टाइप के हम लोगों ने छांटा यहाँ पर, एक तो घात के आधार पर और एक तो चर के आधार पर।